भारत के पुराने योद्धा जब युद्ध पर निकलते थे तो सबसे पहले तलवार नहीं उठाते थे, घोड़े की लगाम भी नहीं पकड़ते थे, बल्कि एक देवता को याद करते थे, श्री गणेश जी। लेकिन सवाल यह है, घोड़े और गणेश जी का क्या संबंध, और क्यों राजपूत और मराठा योद्धा कहते थे पहले गणपति जी फिर घोड़ा। यही है आज की कहानी। कल्पना कीजिए, सुबह का समय, किले का दरवाजा खुल रहा है, घोड़े तैयार खड़े हैं, तलवारें चमक रही हैं, लेकिन घुड़सवार घोड़े पर बैठने से पहले कुछ सेकंड आंखें बंद करते हैं और धीरे से कहते हैं गणपति बप्पा। क्यों? क्या यह सिर्फ आस्था थी या इसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक वजह थी? सोचिए, घोड़ा क्या है, गति, युद्ध क्या है, जोखिम, और युद्ध में सबसे जरूरी क्या है, निर्णय। एक गलत फैसला पूरी सेना को खत्म कर सकता था। इसलिए योद्धा गणेश जी को याद करते थे, क्योंकि गणेश जी को माना जाता है बुद्धि के देवता और विघ्नों को दूर करने वाले, यानी पहले बुद्धि फिर शक्ति। अगर आप राजस्थान के पुराने किलों में जाएं तो एक अजीब चीज दिखेगी। किले के प्रवेश द्वार पर गणेश जी की मूर्ति और थोड़ी दूर पर अश्वशाला, जैसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट और मेहरानगढ़ फोर्ट। क्या यह सिर्फ वास्तु था या एक संदेश? राज्य की बुद्धि और राज्य की शक्ति साथ साथ खड़ी हैं, गणेश जी और घोड़े। यह परंपरा सिर्फ राजस्थान में नहीं थी, मराठा सेना में भी जब घुड़सवार युद्ध के लिए निकलते थे तो एक आवाज गूंजती थी, गणपति बप्पा मोरया। यह सिर्फ नारा नहीं था, यह एक मानसिक स्विच था, जैसे योद्धा अपने डर से कह रहे हो, अब निर्णय बुद्धि लेगी, डर नहीं। भारतीय दर्शन में एक बहुत गहरी तुलना मिलती है। मन यानी कि घोड़ा, बुद्धि यानी सारथी। यह विचार कथा उपनिषद में भी मिलता है। अगर सारथी कमजोर है तो घोड़े बेकाबू हो जाते हैं, यानी अगर बुद्धि कमजोर है तो मन भटक जाएगा। और शायद इसी वजह से घोड़े की लगाम पकड़ने से पहले गणेश जी को याद किया जाता था। आपको शायद विश्वास न हो, लेकिन राजस्थान और गुजरात के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी जब कोई नया घोड़ा खरीदा जाता है तो पहली सवारी से पहले उसे मंदिर ले जाया जाता है। किसके पास? गणेश जी, क्योंकि लोग मानते हैं अगर गणेश जी का आशीर्वाद मिल गया तो घोड़ा शांत रहेगा और सवारी शुभ होगी। भारत में घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो शक्ति था। लेकिन शक्ति हमेशा खतरनाक होती है जब तक उसे दिशा ना मिले, और दिशा देने वाले देवता हैं गणेश जी। शायद इसलिए पुराने घुड़सवार कहते थे, घोड़े की लगाम हाथ में लेने से पहले मन की लगाम गणेश को सौंप दो। अगर आपको भारत की ऐसी ही भूली हुई घुड़सवारी परंपराओं की कहानी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप घोड़ों, इतिहास और भारतीय परंपराओं के ऐसे ही रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है अगली कहानी आपके गांव या किले से जुड़ी हो।